अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है और ऑर्डर फ्लो को कैसे मार्क कर सकते हैं। बेसिकली अगर प्राइस फॉर एग्जांपल इस तरीके से नीचे आ रही है, लोअर हाई और लोअर लोज बनाते हुए, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर फ्लो हमारा बेरिश है। अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर फ्लो बेरिश है क्योंकि लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं और हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं। इसको हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, BOO, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। फिर प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाने के बजाय प्राइस और नीचे आगे फिर ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। फिर प्राइस ने अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हम कहेंगे ऑर्डर फ्लो बेरिश है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूशन में प्राइस नीचे की तरफ चल रही है। अच्छा, अगर होता यूँ है फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से अपनी डायरेक्शन को फॉर एग्जांपल चेंज कर देती है और प्राइस यहाँ से बुलिश टर्न हो जाती है, इस तरीके से ऊपर चली जाती है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नहीं करेंगे। ऑल दो ऑर्डर फ्लो ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज CHO, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। अब हमारा ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया। अभी अगेन आई विल रिपीट कि हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स में इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, वो उसको BOS लिखते हैं, BOS लिखते हैं, BOS लिखते हैं, BOS। दिस इज नॉट BOS, दिस इज ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे। तो दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो अगर प्राइस कॉन्टिन्यूशन में है तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होते जा रहे हैं। अब प्राइस ने डायरेक्शन को चेंज किया है, बेरिश से बुलिश हो गई, तो फर्स्ट जो चेंज है इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। लेकिन अगर उसके बाद प्राइस अगेन ऊपर की तरफ मूव करती है इस तरीके से, तो दिस विल बी ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। देन अगेन इट विल बी ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो और फिर क्या होगा, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो ही होगा। तो हम इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो है। अब फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया और फिर प्राइस ने क्या किया, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। तो जो फर्स्ट चेंज है दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। अब फिर प्राइस फॉर एग्जांपल इस जगह जाके अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और नीचे की तरफ टर्न हो जाती है, तो इसे हम फिर बोलेंगे ये क्या, चूंकि डायरेक्शन बुलिश से अब चेंज होकर बेरिश हो गई, तो इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो फिर चेंज हो गया, तो इस तरीके से चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब प्राइस एक दफ़ा और नीचे आती है, यहाँ से इस तरह जाके इस तरह नीचे आती है, तो दिस विल बी अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। दिस विल बी नॉट चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो, क्योंकि प्राइस बुलिश से बेरिश हो चुकी है। जब बेरिश हुई है तो हमने CHO लिख दिया। अब हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो आ जाएगा और इस तरीके से हम इसको ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगेन यहाँ से बुलिश हो जाती है, तो ये चूंकि फिर प्राइस बेरिश से बुलिश हो गई, तो फर्स्ट चेंज है, इसको हम लिख देंगे चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है प्राइस चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो करती है और दोबारा पर अपनी डायरेक्शन टर्न कर लेती है, तो दिस विल बी अगेन चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो फिर अगेन यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को हम मार्क करना सीखेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे मार्क कर सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो के लिए कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है। विक भी होगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं, और चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो के लिए भी कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है। अगर विक भी हो तो हम इसको चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेंगे। तो अभी जो हमने ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो और चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट देखा है, इसको हम देख लेते हैं चार्ट पे कैसे मार्क करना है। तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो या चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो को मार्क करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पुल बैक मार्किंग आती हो। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए पुल बैक मार्किंग कुछ पार्ट की पहले कर ली है, और इस पे हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो प्राइस यहाँ से बेरिश है और प्राइस डाउन आ रही है इस तरीके से, और प्राइस यहाँ पे डाउन है, फिर प्राइस ने एक पुल बैक बनाया और पुल बैक बना के प्राइस ने अगेन जो लास्ट लो बनाया था इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्राइस बेरिश थी, प्राइस से अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू किया और अगेन पुल बैक बना के कंटिन्यू किया। जब प्राइस ने पुल बैक बनाया तो हम कह सकते हैं ये एक लो पॉइंट बन गया था। लो पॉइंट बना तो इसको हम लो पॉइंट को एक अदद मार्किंग कर देते हैं डॉट से। फिर पुल बैक बना और इस पुल बैक को देखें, प्राइस ने आके यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो हम लिख देंगे ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब ब्रेक करना विक के साथ भी हो सकता है और बॉडी के साथ भी हो सकता है, दोनों सूरतों में हम इसको ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो मानेंगे। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया तो इस पूरी लेग में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, तो यहाँ पे हमें कहते हैं डॉट लगा देंगे।
तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखें अगेन एक पुल बैक स्टार्ट हो गया। जब भी पुल बैक स्टार्ट होता है तो ये लो कन्फर्म हो जाता है। तो जब लो कन्फर्म हुआ तो हम यहाँ पे एक अदद लो का निशान लगा देंगे। तो अब देखें प्राइस अगर इस लो से अगेन दोबारा नीचे आ जाती है तो हम कहेंगे ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। लेकिन अगर प्राइस जो पहले वाला हाई पॉइंट था, अगर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है तो हम इसे बोलेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि आगे वाला चार्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, अभी हम यहाँ तक हैं बस। ठीक है। तो देखें प्राइस बेरिश थी तो बेरिश में ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ। फिर अगर एक और यहाँ पे प्राइस नीचे आती तो बेरिश ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाता। लेकिन ये अब अगर हम देखें तो प्राइस ने बेसिकली क्या किया है, प्राइस ने मूव कर दिया है इस हाई के ऊपर। विक से किया या बॉडी से किया इससे फर्क नहीं पड़ता, प्राइस यहाँ ऊपर आ गई है तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। तो इसको हम यहाँ से अब ख़त्म कर देंगे। तो अब क्या हुआ, प्राइस नीचे थी, पहले प्राइस ने अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू किया, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया, और अब प्राइस ने चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया, अपनी डायरेक्शन को बुलिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब प्राइस अगर अपनी डायरेक्शन को बुलिश में फर्दर कंटिन्यू करेगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होते जाएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर प्राइस दोबारा डायरेक्शन को चेंज करके नीचे की तरफ आ जाती है तो अगेन चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा टुवर्ड्स बेरिश साइड। तो अभी प्राइस ने डायरेक्शन को ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया, अब ये पुल बैक स्टार्ट हो गया। जब पुल बैक स्टार्ट होता है तो हम इस पॉइंट को हाई मान लेंगे या हाई मार्क कर लेंगे। अब जब ये पॉइंट हाई मार्क हो गया है तो लो पॉइंट तो बेसिकली ये था। अगर प्राइस दोबारा अपनी डायरेक्शन को नीचे चेंज करेगी तो हम लिख देंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया है। लेकिन प्राइस अगर इस हाई के ऊपर चली जाती है इस तरीके से तो हम लिखेंगे कि ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। तो देखते हैं प्राइस किस तरफ मूव करती है, क्या प्राइस इसको लेती है या प्राइस पहले इसको लेती है। तो प्राइस ने यहाँ पे आके बेसिकली इस हाई को ले लिया तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ तो इस पूरी लेग में देखें सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, सबसे लोएस्ट पॉइंट था इस पूरी लेग में ये वाला। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इस चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो को यहाँ से मूव कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट पे, इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और प्राइस अभी हमारी बुलिश कंटिन्यू कर रही है और प्राइस के बाद फिर बुलिश फिर बुलिश। अब यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो गया। जब पुल बैक स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे ऐसे करके एक हाई कंफर्म कर देते हैं, ये डॉट लगा देते हैं। अब बेसिकली ये लेग है जो बेसिकली ऊपर की तरफ बुलिश लेग है जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो अगर हम ये तो पुल बैक की लाइंस थी ना, अगर हम ऑर्डर फ्लो की लाइंस को मार्क करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो बेसिकली किस तरीके से मूव कर रहा था। ये देखें, यहाँ से ऑर्डर फ्लो नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से ऑर्डर फ्लो ऐसे करके ऊपर चला गया। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर मैं इसका कर लेता हूँ ऑर्डर फ्लो का ब्लू। यानी अगर मैं इसको बोल्ड करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा कि बेसिकली ये ऑर्डर फ्लो की मार्किंग इस तरीके से करेंगे, हाई लो फिर हाई फिर लो, यानी कि हाई लो लोअर हाई लोअर लो। अब ये फिर हाई बन गया, इसको तोड़ के फिर नीचे आया और फिर ये यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली इस तरीके से पुल बैक मार्किंग के बाद हम ऑर्डर फ्लो को मार्क कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा। अब ये पूरी लेग है जिसमें हम प्ले कर रहे हैं, अगर प्राइस इससे नीचे आएगी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, अगर प्राइस इससे ऊपर चली जाती है तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, अगर इसके दरमियान में प्राइस इस तरीके से मूव करती रहेगी तो ये सब इंटरनल होगा, इसे हम कुछ भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सब इंटरनल मूवमेंट हो रही है। यहाँ तक भी कुछ नहीं हुआ, ये सब इंटरनल मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पे देखें प्राइस ने आके इस वीक के ऊपर, जूम करके दिखाता हूँ, इस वीक के ऊपर
प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, यानी प्राइस ने क्या किया, अपनी बुलिश लेग को कंटिन्यू किया। अब जो कि बुलिश लेग को कंटिन्यू किया, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अब हमें देखना है लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। इस पूरी लेग में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। अब इस पूरी लेग में अगर आप देखें तो लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये या ये है, या ये है, या ये भी नहीं है, ये इससे लो है, ये इससे लो, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो मैं इसको लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दूंगा। ठीक है जी, तो लोएस्ट पॉइंट इस तरह मार्क हो गया। तो ऑर्डर फ्लो की जो लाइन है अब वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और इस तरीके से मैं मार्क कर सकता हूँ कि बेसिकली अब लो, फिर हाई, और फिर ये लोअर हाई यहाँ बन गया। अब चूंकि लोअर हाई बन गया है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर फ्लो का जो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की मार्किंग है, इसको मैं यहाँ से उठा के इस जगह पे मूव कर दूंगा कि अगर प्राइस बेसिकली इससे नीचे आती है तो क्या होगा कि वो बेरिश हो जाएगी, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि प्राइस आगे किस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने यहाँ पुल बैक बनाया। जब भी प्राइस पुल बैक बनाती है तो हम उसको हाई मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हाई मार्क हो गया। अब देखें जब पुल बैक बनाया तो हाई मार्क हो गया। अब देखेंगे कि प्राइस क्या इससे ऊपर जाती है। अगर तो प्राइस इसके ऊपर चली गई तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस जो है इस लोएस्ट पॉइंट से, लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, ये लोएस्ट पॉइंट है, इससे नीचे जाती है तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो देखिए प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने जो हाई पॉइंट था, हमारा हाई था, इसके ऊपर यहाँ पे मूव कर लिया, प्राइस यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब चूंकि यहाँ ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, तो अब इस पूरी लेग में, इस पूरी लेग में 1 2 3, इस पूरी लेग में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो तो ये वाला है। तो अब हमारा लो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर प्राइस यहाँ से अगेन इसको तोड़ेगी तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन थी जो कि बहुत नीचे थी, इसको यहाँ मूव कर देते हैं इस जगह पे। ठीक है जी, देखो अब अगर प्राइस इससे नीचे आती है तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। अगर प्राइस और ऊपर मूव करती है तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लोज होते जाएंगे। तो अब हमने देखा कि जो हमारे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन थी वो किस तरह से आएगी। ऑर्डर फ्लो की लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। ठीक है, बड़े या छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई दफ़ा इंटरनल बहुत ज़्यादा कैंडल्स आ जाती हैं जैसे यहाँ पे, लेकिन कई दफ़ा देंगे सिर्फ 1 2 3 कैंडल्स के हिसाब से भी, एक दो कैंडल्स का भी ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है। अब आ जाइए, सिंगल लेग चल रही है, सिंगल लेग चल रही है। अब यहाँ पे देखें पुल बैक स्टार्ट हो गया। पुल बैक क्यों स्टार्ट हुआ है कि बेसिकली इसने इसका हाई लिया, लेकिन ये ग्रीन ने इसका लो ले लिया। पुल बैक, जब भी पुल बैक स्टार्ट होगा हम यहाँ पे इसको हाई मार्क कर लेंगे, हाई। अब ये हाई मार्क हो गया। अगर प्राइस इसके ऊपर चलेगी, जो कि चली गई है, तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, बी ओ ओ हो गया। अब ये बी ओ ओ हो गया, तो हमारा लो कहाँ पे है, इस पूरी लेग में लो कहाँ पे, इस पूरी लेग में लो यहाँ पे, तो लो यहाँ पे आ गया। तो अगर प्राइस इससे नीचे आएगी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इस लो को यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ मूव कर देंगे। तो अब जो ऑर्डर फ्लो की मार्किंग है वो इस तरह से, इस तरह चलेगी, यहाँ से फिर यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। एक बात नोट करने वाली ये है कि जब पुल बैक्स बड़े बड़े होते हैं तो ऑर्डर फ्लो की जो लाइन है वो एक सिंगल होती है, उसके अंदर मल्टीपल पुल बैक्स शो होते हैं। लेकिन जब इस तरह से प्राइस मूव कर रही हो तो कई दफ़ा दोनों लाइंस ओवरलैप भी कर सकती हैं। तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम। अब प्राइस यहाँ से बुलिश मूव कर रही है, बुलिश मूव कर रही है, और यहाँ पे आके एक अदद पुल बैक स्टार्ट हो गया इस तरीके से। यहाँ पुल बैक स्टार्ट हो गया। जब भी पुल बैक स्टार्ट होता है हमारा हाई कन्फर्म हो जाता है, तो हम यहाँ पे हाई मार्क कर लेंगे। अब ये हाई है। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करेगी,
तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो प्राइस ने, और प्राइस अगर यहाँ से इधर इसके यहाँ नीचे आ जाती है, इस लाइन से नीचे आ जाती है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। लेकिन देखें प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, बी ओ हो गया। अब जब भी ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है तो ये लो कन्फर्म हो जाएगा। अब ये लो कन्फर्म हो गया तो इस लाइन को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है जी। तो हमारा ऑर्डर फ्लो इस तरीके से मार्क होते हैं। तो ऑर्डर फ्लो की जो मार्किंग थी वो यहाँ से इस तरीके से ऊपर और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ। अब प्राइस ने अगेन इसको, यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हो गया। जब भी पुल बैक स्टार्ट होता है तो हमारा हाई कन्फर्म हो जाता है। ये हाई कन्फर्म हो गया। अब जब हाई कन्फर्म होता है तो हम देखते हैं क्या प्राइस ने इसके ऊपर मूव किया हाई के या नहीं किया। तो प्राइस ने अगेन इसके ऊपर मूव किया है और एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। अब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया तो हमारा लो कन्फर्म हो गया, लो यहाँ पे है। तो अब जो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन है यहाँ से उठेगी और ये इस पॉइंट पे आ जाएगी, इस जगह पे। और ऑर्डर फ्लो की लाइन कैसे मूव करेगी, वो भी यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ ऊपर और यहाँ नीचे तक आ जाएगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं ये क्या हो रहा है। जब प्राइस यहाँ से बुलिश आ रही है और यहाँ से एक पुल बैक स्टार्ट होगी, जब ये पुल बैक स्टार्ट होगा हमारा हाई कन्फर्म हो जाएगा। अब जब हाई कन्फर्म हो गया तो हम एक लाइन लगाएंगे इस तरीके से और देखेंगे क्या ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो तो नहीं हो गया, और ये तो फिर ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। तो हम लिख देंगे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। अब इस ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे है, तो इसको मार्क कर लेंगे। और चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन यहाँ से उठेगी और इस जगह पे आ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है। अब तो हमारा ऑर्डर फ्लो की लाइन कैसे मूव करेगी, यहाँ से इधर ऊपर और यहाँ से इस तरह नीचे। तो अब देखते हैं कि ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद नेक्स्ट क्या होता है। तो ये नेक्स्ट देखें, प्राइस ने चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया इस जगह पे आके। क्या किया प्राइस ने, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। बेसिकली दोबारा देखते हैं, यहाँ तक हम पहुँचे थे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, फिर पुल बैक स्टार्ट हुआ। जब पुल बैक स्टार्ट हुआ तो हम इस हाई को कंफर्म कर लेंगे। अगर प्राइस पहले इसके ऊपर चलेगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस पहले इस लाइन के, इसको ऐसा करते हैं दोनों को बराबर रखते हैं, अगर प्राइस इसके ऊपर पहले चलेगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, इसके आगे चलेगी, इससे नीचे आ गई तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। हम दोनों को एक्सटेंड करते हैं। तो पहले देखें चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया यहाँ पे ना, तो प्राइस अपनी डायरेक्शन को चेंज करके बेरिश कर दिया है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। तो पहले तो इसको डिलीट कर देंगे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो को। तो अब हमारा जो पुल बैक है, मार्किंग है यहाँ से इस तरह जाएगी, इस तरह से हो गया। आप देखें चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, यानी कि प्राइस पहले ऐसे बुलिश मूव कर रही थी, अब प्राइस ने चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। आप देखते हैं कि प्राइस या नीचे की तरफ इस तरीके से मूव करती है, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये कि प्राइस अगेन बुलिश ही मूव करना शुरू कर दे इस तरीके से। तो लेट सी क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद हम पुल बैक स्टार्ट होने का वेट करेंगे। तो ये पुल बैक स्टार्ट हो गया। जब पुल बैक स्टार्ट हो गया तो ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया। अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं। लेकिन अगर प्राइस पहले इस तरफ चली जाती है तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, सी एच ओ हो जाएगा। तो देखें प्राइस ने जाके पहले चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। ठीक है। जब चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो किया तो इसमें लोएस्ट पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि प्राइस ने पहली डायरेक्शन बुलिश से अपनी डायरेक्शन को बेरिश चेंज किया, अब उसने अगेन बुलिश चेंज कर लिया। तो अगर प्राइस अब इसके नीचे आएगी, इस पॉइंट के नीचे, तो अगेन चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, सी एच ओ हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। तो लेट सी क्या होता है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर जा रही थी और यहाँ जाके प्राइस ने पुल बैक स्टार्ट किया। जब भी पुल बैक स्टार्ट होगा हमारा हाई कन्फर्म हो जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अगर प्राइस पहले इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, बी ओ ओ हो जाएगा। यहाँ पे इधर और यहाँ पे देखें क्या ये ब्रेक हुआ है, ये इक्वल है। इसका हाई है
316.11, ये दोनों इक्वल हैं, तो इस वजह से ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल पे जाके यहाँ पे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब जब भी ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ तो लो हमारा कंफर्म हो गया। कहाँ पे है लो? लो तो यहाँ पे। इस पूरी लेग में लोएस्ट पॉइंट कौन सा? ये वाला लो है। तो फिर क्या होगा, हम नई चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब तो हमारी ऑर्डर फ्लो की लाइन कैसे मूव करेगी? यहाँ से इधर स्टार्ट तक, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये देखें, पहले प्राइस नीचे से बुलिश आ रही थी, बुलिश, फिर यहाँ बेरिश होगी, फिर यहाँ अगेन बुलिश होगी, और ये फिर अगेन देखते हैं क्या होता है प्राइस को। अब हम प्राइस बुलिश आ रही है, पुल बैक स्टार्ट होने का वेट करेंगे, तो यहाँ पुल बैक स्टार्ट हो गया, तो ये हाई कन्फर्म हो गया हमारा। अब जब हाई कन्फर्म हुआ, लो ये, देखते हैं प्राइस किस तरफ को मूव करती है। तो प्राइस ने, अगर प्राइस इसको तोड़ेगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, और देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो इस कैंडल पे हो गया। तो इस लेग में लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? लोएस्ट पॉइंट तो ये था। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की जो लाइन है यहाँ से उठेगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो हमारी जो पुल बैक मार्किंग की लाइन थी वो तो इस तरह रेड ये है, लेकिन ऑर्डर फ्लो की लाइन यहाँ से इस तरीके से ऊपर और यहाँ से इस तरह से नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हाई था, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये हाई बन गया, यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसको हाई मार्क कर देंगे और देखते हैं कि अब प्राइस जो है फर्दर ऊपर जाती है, इस हाई को अगेन ब्रेक करती है, या क्या प्राइस नीचे आ जाती है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो गेन कर दिया, क्योंकि प्राइस ने गेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया, तो ये लो था, लो कन्फर्म हो जाएगा इस जगह पे। चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो को मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा इस पॉइंट पे, इस तरीके से। और अब जो ऑर्डर फ्लो की लाइन थी वो यहाँ से इसके ऊपर चली जाएगी और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब प्राइस ने यहाँ से अगेन बुलिश मूव किया, पुल बैक यहाँ पे जाकर स्टार्ट हो, जब पुल बैक स्टार्ट होगा वहाँ पे मैं कहते डॉट लगा देंगे, और जब डॉट लगाएंगे तो वहाँ पे ऐसे करके एक लाइन लगेगी, BOO। अगर तो प्राइस इसके ऊपर चली जाएगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देगी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो देखें प्राइस ने क्या किया, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया अगेन। तो जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया तो इस पूरी लेग में लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये वाला। हमारा ये लो कन्फर्म हो गया इस तरीके से। तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो को यहाँ से उठाएंगे और इस जगह पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। और जो अब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन थी यहाँ से इधर ऊपर चली जाएगी और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। फर्दर देख लेते हैं फर्दर क्या हुआ है। अब ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये हाई कन्फर्म हो गया, यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हो, जब भी पुल बैक स्टार्ट होता है हमारा हाई कन्फर्म हो जाता है इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, तो देखते हैं क्या हाई ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ है, या प्राइस ने चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो किया है। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता तो लो कन्फर्म हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लो कन्फर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर फ्लो की मार्किंग थी इसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर, ऐसे मार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ मार्क कर देंगे, और इसको तो शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पुल बैक कब स्टार्ट हुआ, पुल बैक यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जब भी पुल बैक स्टार्ट होता है तो हमारा हाई कन्फर्म हो जाता है इस तरीके से। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस इसको नीचे ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ तो इसको हम डिलीट कर देंगे, और अब इस पूरी लेग में देखें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है। अगर प्राइस अगेन इसको ब्रेक कर देती है हाईएस्ट पॉइंट को, तो यहाँ पे अब चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, क्योंकि नीचे ट्रेंड चेंज हो चुका है।
ट्रेंड चेंज हो गया, अगर प्राइस नीचे कंटिन्यू करेगी तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ होते जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर दिया तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CHO। यहाँ तक। अच्छा अब देखें, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद देखते हैं पुल बैक कब स्टार्ट होता है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद हमने देखना है पुल बैक अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। ये जो पुल बैक स्टार्ट होना है, ये हमने ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो या चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद देखना होता है, कि दरम्यान में जितने चाहे पुल बैक होते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑल इंटरनल। जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाए या CHO हो जाए, उसके बाद हम पुल बैक पे हाई या लो मार्क करते हैं। अब ये मार्क हो गया, अगर तो प्राइस इससे नीचे मूव कर जाती है तो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर मूव करती है तो अगेन चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। इतनी देर में हम ऑर्डर फ्लो की लाइन भी लगा लेते हैं, यहाँ से इसके ऊपर और यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखें प्राइस ने क्या इसको ब्रेक किया है, नहीं ब्रेक इसको ब्रेक नहीं किया, चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो नहीं किया प्राइस ने क्या कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया तो इस पूरी लेग में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था, तो ये हाई कंफर्म हो जाएगा और जो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन थी वो यहाँ से उठेगी और इस जगह पे आ जाएगी। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो इस तरह, अगर प्राइस दोबारा यहाँ मूव करेगी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। अब देखें ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद पुल बैक कब स्टार्ट हुआ है, पुल बैक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये लो कंफर्म हो गया इस तरीके से। तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो क्या हो जाएगा, अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्राइस ने इसको ब्रेक किया है कि नहीं। ये दोनों इक्वल थे, ब्रेक नहीं किया, इस टाइम पे प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब इस पूरी लेग में जो ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, हाईएस्ट पॉइंट तो ये है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें डॉट लगा देना है, हाई कंफर्म कर देना है, और जो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो की लाइन है इसको अब यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और जो हमारी ऑर्डर फ्लो की मार्किंग है वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि हम ऑर्डर फ्लो क्या होता है और उसको कैसे मार्क कर सकते हैं। थैंक यू।